नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपके अपने प्यारे से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का दिन 14 जुलाई यानी कि दिन सोमवार है, मंडे है। और आज के दिन हम आपके सामने फिर से करंट अफेयर्स का ताज़ा अपडेट, एकदम फ्रेश न्यू अपडेट आपके सामने लेकर आए हैं। आपको पता होगा कि जो हमारे हाल फिलहाल की घटनाएं घटती हैं और जो कि हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकूद, तकनीकी, नवाचार और विभिन्न क्षेत्रों में जो भी बदलाव होते हैं, उनके जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट अफेयर्स में बन जाते हैं। ताकि जो घटनाएं अभी चल रही हैं वर्तमान में, यानी प्रेजेंट में, जो घटनाएं लगभग अभी एक दो हफ्ते पहले की हो चुकी हैं, वो हमारे करंट अफेयर्स में ज़्यादातर अपडेटेड रहती हैं। और उनमें जो है लगभग एक दो मतलब महीने बाद जो ओल्ड हो जाती हैं घटनाएं, यानी पुरानी हो जाती हैं, वो जीके और जीएस में इंक्लूड कर दी जाती हैं, यानी कि वो इतिहास बन जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारे राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और जो हमारा जो एग्रीकल्चर, कृषि है, उसमें क्या क्या कुछ कुछ बदलाव होते हैं। तो हमारे लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर दोस्तों बिना देरी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करें, ताकि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा कुछ सीखने को मिले। और जो है हम लोग देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है कि आप उससे पहले हम बता दें आपको मंडे का जो हमारा डेट डे है और 14 का डेट है। डेली करंट अफेयर्स में जीके और जीएस इंक्लूड हुए हैं। और पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, अभी हाल ही में यानी रिसेंटली अभी क्या हुआ है, एक पेड़ माँ के नाम एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम, यानी अ ट्री फॉर द मदर्स नेम। योजना के तहत भारत के किस राज्य में 1 लाख से अधिक पौधे लगाए गए, यानी कि भारत का भी ऐसा कौन सा राज्य है ऐसा। जैसे भारत के 29 राज्य हैं, आपको पता है, और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरेटरी है, 7 केंद्र शासित प्रदेश है। तो किसी 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में कोई एक राज्य में भारत का जो है, अभी भारत में एक पेड़ माँ के नाम योजना चलाई गई है, वो कौन सा राज्य है, आइए देखते हैं। फिर से आपके सामने 4 विकल्प है, कौन सा, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है या फिर उत्तराखंड है। आपको बता दें दोस्तों, भारत का उत्तरी राज्य है, लेकिन पंजाब नहीं है, ना ही अपना यूपी उत्तर प्रदेश है, ना ही गुजरात जो कि दक्षिणी राज्य है, ये है उत्तराखंड। आपको बताएं दोस्तों, हाल ही में अभी उत्तराखंड राज्य में एक पेड़ माँ के नाम अ ट्री फॉर मदर्स नेम, ये जो स्कीम है, एक पेड़ माँ के नाम अ ट्री फॉर मदर्स नेम का ये जो प्लान है, ये अभी एग्जीक्यूट किया गया है, इसको चालू किया गया है, शुरू किया गया है। इसके तहत भारत के उत्तराखंड राज्य में 1 लाख से अधिक पौधे लगाए गए। आपको पता होगा पौधे लगाने का कितना बड़ा फायदा होता है, उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। पौधे जो है बड़े होकर के पेड़ बनते हैं और वो वही पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। बरसात, यानी कि बरसात, जहाँ पे पेड़ नहीं होते वहाँ पे बरसात नहीं होती, जहाँ पे पेड़ होते हैं वहाँ पे बरसात भी मानसूनी अच्छी खासी बरसात होती है, वहाँ की फसलें अच्छी होती हैं, हरियाली आ जाती है। आइएगा देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन कौन सा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आपको पता होगा, जिसे बोला जाता है PMKSY, यानी कि पीएम प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि स्कीम, जिसे कि PMKSY बोला जाता है। ये अभी हाल ही में कौन सी किस्त इसकी जारी हुई थी, अभी इससे पहले, अब जो आने वाली है वो 20वीं किस्त है। तो इसके पहले 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं किस्त कौन सी जारी हुई थी? आपको पता होगा, अब जब 20वीं आने वाली है तो 19वीं किस्त इसके पहले जारी हुई थी, जो कि अब आने वाली है 3 से 4 दिन में। इसका फ़ायदा ये होता है कि जितने भी किसान खेती कर रहे हैं, उनको कृषि उपकरणों से लेकर के, यानी किसान जो भी खाद होती है, बनती है, वो पौधों में यानी खेतों में लगाता है, यूज करता है, उसे उसे से लेकर के किसान के जितने भी उपकरण हैं जो खेत में काम आ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं, यूजफुल होते हैं। तो वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, पीएम हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, ये किसानों को प्रोवाइड करते हैं, ताकि किसान जो है मोटिवेटेड रहें, खेती करते रहें, उन्हें सरकार का जो थोड़ा स्कीम का उनके योजना है उसको लाभ मिल सके, हर एक किसान को मिल सके। जैसे यूपी के कुछ किसान होते हैं गिने चुने, उनमें मतलब कि ऐसा करोड़ों किसानों में से लगभग लाखों या किसानों को दिया जाता है जो कि खेती कर रहे हैं लगातार। कुछ ऐसे किसान होते हैं जो खेती छोड़ चुके होते हैं, तो उन्हें ये PMKSY का लाभ मिलता है। आइए देखते हैं आगे कौन सा है हमारा, गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है। आपको पता होगा, हिंदी में हम लोगों ने पढ़ा था गद्य एवं पद्य। गद्य का मतलब होता है जो छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त रचना होती है, मतलब जिसमें ना कोई छंद होता है, ना कोई ताल होता है, ना कोई लय होती है। जैसे आपके सामने एक पैराग्राफ में लगभग 10 से 12 वाक्य लिख दिए जाएं, ठीक है, लेकिन उसमें छंद, ताल, लय ना हो, लेकिन केवल उसमें इन्फॉर्मेशन हो, केवल उसमें न्यूज जैसा कुछ हो, आर्टिकल हो कुछ, है ना, तो उसे गद्य बोलते हैं। और पद्य यानी कि जिसमें कविता होती है, पोएम जिसे बोलते हैं, जो छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से युक्त रचना होती है, जिसमें कोई लय होती है, कोई प्यारा गीत होता है ना, कविता होती है, तो उसे पद्य। गद्य एवं पद्य वाला ऐसा पूछ रहा है, वेद कौन सा है। और ये क्वेश्चन आपको बता दें, ये इतिहास से लिया गया है, इतिहास से, यानी कि हिस्ट्री से, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हिस्ट्री। ये क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है। और आइए अब दोस्तों आपको हम बताते हैं कि इसमें गद्य पद्य वाला वेद कौन सा है। 4 ऑप्शन फिर से आपके सामने, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या फिर अथर्ववेद है।
आपको बता दें दोस्तों, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, ये गद्य एवं पद्य वाला वेद नहीं है, ना ही सामवेद है, ना ही अथर्ववेद है दोस्तों, ये है यजुर्वेद। यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य एवं पद्य रचनाएं दोनों में लिखी गई हैं। और इस वेद में आपको बता दें लगभग 1200 से 1265 से 1270, यानी कि 1270 श्लोक हैं इस गद्य में। इस यजुर्वेद में जो है 1270 श्लोक या 1270 सूक्तियां हैं। आप लोग कभी भी देखिएगा, जो है जैसे ऋग्वेद में 1028 श्लोक हैं, वैसे इसमें भी लगभग 1100 से 1200 के बीच यानी 1270 तक सूक्तियां हैं। तो दोस्तों आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। कंटिन्यू आइएगा, आगे देखते हैं क्या है कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस नदी का वर्णन मिलता है, यानी कि ऐसी कौन सी नदी, ऐसी कौन सी रिवर है जिसका वर्णन सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में मिलता है, यानी कि विच रिवर इज डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेदा मोस्टली। आपको इंग्लिश में भी जानना जरूरी है कि अगर कोई क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा जाए तो उसे कैसे आप लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड कर पाएँ, समझ के उत्तर दे पाएँ। तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस नदी का वर्णन मिलता है? सिंधु नदी है, या गंगा नदी है, यमुना नदी, कावेरी नदी। आपको बता दें सबसे पुरानी नदी जो कि गंगा नदी नहीं है, इसे भागीरथी भी कहा जाता है, ये भी बहुत पुरानी है, लेकिन इससे भी पुरानी नदी है। यमुना नदी भी नहीं है, कावेरी नदी नहीं है। आपको बता दें सिंधु नदी है जिसका वर्णन ऋग्वेद में। और दोस्तों आपको बता दें ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, तो सबसे पुराने वेद में सबसे पुरानी नदी का ही वर्णन होगा, तो कि जो कि हमारी कौन सी नदी है? सिंधु नदी है, और इसे बोला जाता है इंग्लिश में इंदस रिवर। इंदस रिवर। अब आपको बताएं दोस्तों, आपको कुछ एक्स्ट्रा भी जानना चाहिए। सिंधु नदी से संबंधित एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है, क्या बोलते हैं, मतलब एक क्या बोलते हैं, सभ्यता है सिंधु नदी से, जिसे बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। आपने सुना होगा, सिंधु नदी के नाम पर ही बना है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इंदस इंदस वैली सिविलाइजेशन। इंदस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, 7-8 महीनों में पढ़ा होगा। तो इसी से नदी से संबंधित सभ्यता मिलती है। तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का वर्णन मिलता है। आइएगा देखते हैं आगे क्या है। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? ये क्वेश्चन आपको देखने से ही आपको पता चल गया होगा कि ये भूगोल से है, यानी कि ज्योग्राफी से। जैसा कि हमने इसमें लिखा भी है कि आपका करंट अफेयर्स के साथ जीके जीएस भी कवर होगा, तो जीके जीएस में ही आपका ये भूगोल यानी कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट आता है। हिस्ट्री, सॉरी, भूगोल को बोलते हैं ज्योग्राफी, ज्योग्राफी आपका आता है। तो देखिएगा, ये जानते हैं, आपके सामने फिर से 4 विकल्प है। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? विच इज द मोस्ट ब्राइटेस्ट विच इज द मोस्ट ब्राइटेस्ट स्टार, सबसे ज़्यादा चमकीला तारा कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा चमकीला तारा कौन सा है? साइरस है, या फिर पोल स्टार है, या फिर प्रेक्सिमा सेंचुरी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें सबसे जो छोटा तारा है, मतलब मध्यम आकार का, ये पोल स्टार है, ये नहीं है। प्रोक्सिमा सेंचुरी भी बहुत ज़्यादा चमकदार है, लेकिन ये नहीं है। सबसे ज़्यादा जो चमकदार है ये है साइरस। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने, खगोलविदों ने या जियोग्राफर ने, आप कुछ भी कह लीजिए, खगोलविदों ने अभी बताया है कि सबसे अधिक चमकीला तारा जो है ये करोड़ों साल पहले, मतलब अभी आया था आकाश में, जो कि चमक रहा था। लेकिन अभी हाल ही में लगभग 100 या 200 वर्ष पूर्व वैज्ञानिकों ने खोजा था, जिसमें हमारे कुछ खगोलविद भारतीय के भी थे और वो शामिल थे। तो नासा की, जो आपको पता होगा अमेरिका की स्पेस इंटेलिजेंस एजेंसी है, उस नासा ने जो है अभी एक खोज के निकाला था, जल्दी 10 से 15 साल पहले इसकी पुष्टि की थी। तो आइएगा देखते हैं क्या है सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन। योजना आयोग, जिसे बोला जाता है प्लानिंग कमीशन, का अध्यक्ष कौन होता है? ये क्वेश्चन आपको देखने से पहले ये पता चल गया होगा कि ये जो है रिलेटेड है अर्थशास्त्र से, यानी इकोनॉमी से रिलेटेड ये क्वेश्चन। अर्थशास्त्र, इकोनॉमी से रिलेटेड है। देखिएगा, आइएगा समझते हैं क्या है। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है, जो चेयरमैन होता है, वो कौन होता है? देखिएगा, राष्ट्रपति होता है, या प्रधानमंत्री होता है, या फिर मुख्यमंत्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें दोस्तों, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट नहीं होता है, ना ही मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर होता है, ना ही इनमें से कोई नहीं। ये योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। जैसे अपने नीति आयोग होता है ना, नीति आयोग सेम प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे जो योजना आयोग है उसके भी अध्यक्ष क्या कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और योजना आयोग का यानी प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन अध्यक्ष होता है वो भी प्रधानमंत्री होता है। तो दोस्तों आइएगा आगे बढ़ते हैं, हमारा कौन सा अगला क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए, हमारा अगला वाला टॉपिक किस बिन से रिलेटेड है। देखिएगा, स्वास्तिक चिन्ह, यानी कि जो हम लोगों को कहीं ना कहीं धार्मिक स्थलों पर मिल जाता है, ये जो चिन्ह है स्वास्तिक, ये सिंबल है, ये किस सभ्यता की यानी किस सिविलाइजेशन की देन है ना? किस सिविलाइजेशन की देन है पूछ रहा है स्वास्तिक चिन्ह। तो 4 ऑप्शन फिर से आपके सामने, 4 विकल्प दिए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की, वैदिक सभ्यता की, इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों आपको बता दें, ना ही हड़प्पा सभ्यता है, ना ही ये वैदिक यानी वैदिक सिविलाइजेशन है, और ना ही ये इनमें से कोई नहीं है। ये सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, अभी हमने जिसका डिस्कस आपसे पहले किया था, ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो देन है, ये सिद्ध स्वार्थिक चिन्ह, इसी सभ्यता से ये चिन्ह आया है, जो कि हम लोग को कहीं ना कहीं धार्मिक स्थलों पे, पूजा पाठ वाले स्थलों पे, या फिर जहाँ पे भागवत वगैरह होती है, रामायण होता है, वहाँ पे ये मिल जाता है। और ये देखते हैं, अगला वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से है, कि मोहनजोदड़ो, यानी ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड है। मोहनजोदड़ो किस देश में है, पूछ रहा है किस कंट्री में मोहनजोदड़ो इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में है। तो भारत में है, पाकिस्तान में है, इनमें अमेरिका में, इनमें से कोई नहीं है। आपको बता दें, इंडिया में नहीं है, ना ही अमेरिका में है, और ना ही ये इनमें से कोई नहीं है। ये है पाकिस्तान में। पहले से भी पाकिस्तान में था, जब भारत से पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। अभी तो हाल ही में जब भारत गुलाम हुआ था अंग्रेज़ों का, तब अंग्रेज़ों ने ही आके जो है भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग देशों में जो है बांट दिया था। लेकिन पहले पाकिस्तान भी आपको पता होगा भारत में ही था। तो सबसे पहले भी ये क्या था, जो पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, अलग हुआ। अब ये क्या हो गया, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। आइएगा देखते हैं अगला वाला पॉइंट क्या है हमारा, मोहनजोदड़ो से रिलेटेड है कि इसकी खोज किसने की थी, है ना। मोहनजोदड़ो इज डिस्कवरीड बाई विच पर्सन, किसके द्वारा, किस वैज्ञानिक के द्वारा इसकी खोज की गई। जॉर्ज लिमिटन ने, न्यूटन ने, राखलदास बनर्जी ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताएं दोस्तों, राखलदास बनर्जी ने जो है इसकी खोज की थी। बाकी के जो ये हैं हमारे वैज्ञानिक हैं, जॉर्ज लिमिटन जियोग्राफिस्ट हैं, और ये फिजिसिस्ट हैं, यानी कि भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक हैं, और ये हैं भूगोल के। तो राखलदास बनर्जी ने ही क्या किया था, मोहनजोदड़ो की डिस्कवरी की थी, मोहनजोदड़ो की खोज की थी। आइएगा देखते हैं आगे क्या है। पृथ्वी गोल है ऐसा कहने वाला पहला विद्वान कौन था, यानी कि ऐसा कोई पहला स्कॉलर था जिसने ये बोला था कि पृथ्वी गोल है, जिसके नाम पर हम लोग आज भी कहते हैं कि हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है। अर्थ इज लाइक ए स्फेयर बाई सेइंग द सेम सेंटेंसेस विच वाज द सेम स्कॉलर, ऐसा स्कॉलर कौन सा था, कि आर्यभट्ट थे, न्यूटन थे, पाइथागोरस थे, या आइंस्टीन थे। आपको बता दें आइंस्टीन नहीं थे, ये दोस्तों पाइथागोरस थे, ना कि न्यूटन और आर्यभट्ट थे। पाइथागोरस ही एक ऐसा वैज्ञानिक थे, आपने पढ़ा होगा, ये गणित की भी रह चुके हैं। इन्होंने, आपको पता होगा, एक नियम दिया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर प्लस आधार का स्क्वायर। ये बहुत चलता है आजकल, जब हम कोई भी जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने में, जिसमें ए स्क्वायर इक्वल टू 2ab प्लस बी स्क्वायर का लगता है। तो आपने पता होगा कि पाइथागोरस वैज्ञानिक ने जो है अभी क्या क्या कहा था कि पृथ्वी गोल है, अर्थ इज लाइक ए स्फेयर, गोले की तरह है। आएगा देखते हैं क्या है हमारे सौरमंडल में, यानी अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा सोलर सिस्टम से रिलेटेड है, कि आवर सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है। हाउ मच, तारामंडल नहीं, हाउ मच स्टार सिस्टम आर प्रेजेंटेड इन आवर सोलर सिस्टम। तारामंडल, हमारे सौरमंडल में कुल कितने तारामंडल हैं, तो 70 हैं, 75 हैं, 89 हैं, 90 हैं। आपको बता दें, नहीं 70 हैं, ना ही 75 हैं, ना ही 90 हैं। इनमें कुल हमारे जो सौरमंडल है इसमें 89 तारामंडल मौजूद हैं। देखिएगा सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, जो कि हमारे वायुमंडल से, हमारे जो एटमॉस्फेयर होता है उससे रिलेटेड है, क्या है कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। ये तो दोस्तों 6 से 7 का जो बच्चा होगा, 6 से 7 या 8 क्लास का स्टूडेंट होगा, वो भी बता देगा कि हमारे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। विच गैस इज़ फाउंड इन द मोस्ट वैल्यूएबल क्वांटिटी इन आवर एटमॉस्फेरिक जोन, कौन सी गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, अक्रिय गैस, इनमें से कोई नहीं। आपको बताया दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। अक्रिय गैस भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ये 1% होती है, लगभग ऑलमोस्ट 1% होती है। और ऑक्सीजन गैस जो होती है पाई जाती है, ये लगभग 21% होती है, तो ये इसकी मात्रा कम है। आपको बताएं दोस्तों, नाइट्रोजन गैस है जो कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी जो परसेंटेज होता है 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, और 1% अक्रिय यानी इनर्ट गैस होती है, और बाकी ऑक्सीजन 21% होता है। इन सबको मिला करके 100% हमारा वायुमंडल में जो होता है वो गैसों का है, जिसमें अगर ऑक्सीजन 21% है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई आपको जानकारी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, रोचक लगी होगी। दोस्तों इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहले से वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।